जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा फ्रेंड्स। तो हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे, या फिर तिल ले लेना है, या फिर तुलसी पत्ता भी ले सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रिलोक के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उनके महात्म्य और पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की पूजन धूप दीप नवेद पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भाव के सहित करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, देशमुख नाम का एक राजा चंपक नामक नगर में राज करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे प्रभु, मुझे यह राज सुख धन ऐश्वर्य हाथी घोड़ा पुत्र पुत्री स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उसने मुझसे अपना उद्धार करने को कहा है। हे द्विजवरों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार ना कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हैं। कोई तप दान व्रत आदि ऐसा बताएं कि जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से नजदीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर यह सब पूछे, क्योंकि वे तीनों कालों का ज्ञाता हैं। अवश्य ही कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सके। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष से काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतु दान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिता जी की मुक्ति के लिए कोई रास्ता बतलाइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। उसके पुण्य का फल आपके पिता के निर्मित दे दो, निश्चय ही उसका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने महल में आकर कुटुंबियों सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने तथा
सुनने के वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्षदाता है। इस दिन विलंब बेलपत्र का सागर लेना चाहिए। कथा महात्म्य संपूर्ण हुआ। मोक्षदा एकादशी का कथा महात्म्य संपूर्ण हुआ। विष्णु भगवान की जय। हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।